हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता महाकाव्य महाभारत का एक हिस्सा है जो कई पीढ़ियों से चली आ रही राजसी कुलों की कहानी है। एक तरफ पांडवों के नाम से सहयोगियों का एक समूह कौरवों के नाम से अपने चचेरे भाइयों के खिलाफ खड़ा है। एक युद्ध क्षेत्र है। कृष्ण पांडवों के प्रमुख योद्धा के सारथी हैं। उनका नाम अर्जुन है। सबसे पहले हमें यह गहराई से जानना होगा, यह एक संघर्ष है जिसमें भाई भाई, रिश्तेदार, परिचित सभी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। अर्जुन के परदादा विपरीत दिशा में हैं। अर्जुन के कई दोस्त विपरीत दिशा में हैं। उनके सैकड़ों चचेरे भाई विपरीत दिशा में हैं। वह शिक्षक जिसने उसे उसके सभी कौशल सिखाए विपरीत दिशा में खड़े हैं। शिक्षक का बेटा भी विपरीत दिशा में है। बहुत सारा लगाव, बहुत सारा अतीत, बहुत सारे रिश्ते और उसकी ओर से उसका भाई बहुत ही आहत है। अतीत के अपमान से भरा है जो उसने अपने पत्नी के साथ होते देखा है। उसके दुख, उसके भाइयों के दुख, यह एहसास कि उसके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। पुनः राजा बनने का प्रलोभन जो उचित रूप से उसका प्रतीत होता है, उसे वापस पाने की उत्कंठा, यहीं पर अर्जुन खड़े हैं। शांति की दिशा में सभी प्रयास विफल हो गए हैं और अब तो युद्ध होना तय हो गया। और यह एक महान युद्ध है। यह महाभारत का युद्ध है। इस बिंदु पर उत्तरी मैदानी इलाकों में एक भी राज्य अछूता या धर्मनिरपेक्ष नहीं है। हर किसी को एक पक्ष लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सभी राजा, सभी राजकुमार या तो इस तरफ हैं या उस तरफ। ऐसा कोई नहीं है जो उदासीन होकर खेल सके। युद्ध और संघर्ष के गठन की भयावहता ऐसी ही है। और अर्जुन सबसे प्रसिद्ध, सबसे जिम्मेवार, सबसे डरावने धनुर्धर हैं। पांडव भाग्यशाली और शक्तिशाली हैं कि वे अपने पक्ष में उसे कर सके। और जब युद्ध शुरू होने वाला है, अर्जुन दूसरी तरफ की संरचना को देखते हैं और वह क्या देखते हैं? वह परिचित चेहरे देखते हैं, अपना बचपन खेला हुआ देखते हैं, अपने पारिवारिक बंधन देखते हैं। वह श्री कृष्ण से पूछते हैं, कृपया मेरे रथ को अधिक केंद्रीय बिंदु पर ले जाएं ताकि मैं ऐसा सब कुछ देख सकूं मैं किसके खिलाफ खड़ा हूँ। सबसे पहले मुझे यह जानने दो कि यह लड़ाई आखिर है क्या। श्री कृष्ण उसे बाध्य करते हैं और अर्जुन उन लोगों के चेहरे को देखता है जिनसे वह लड़ने जा रहा है और उसका शरीर कांपने लगता है। लड़ाई झगड़े में उसकी रुचि खत्म हो जाती है। वह कहते हैं, अपने ही संबंधियों को मारकर प्राप्त किए राज्य का क्या मूल्य? मैं अपने ही खून पर राजा बनने के बजाय गुमनामी और दरिद्रता में मरना पसंद करूँगा। यह भगवद गीता की प्रस्तावना है। एक बार जब अर्जुन ने युद्ध ना करने का इरादा व्यक्त किया तो श्री कृष्ण उससे बात करने लगे। इस प्रकार शुरू होने वाले श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद को भगवद गीता दिव्य गीत के रूप में बताया गया। पूरी बातचीत संजय नामक एक तीसरे व्यक्ति ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखी थी और उसने पूरी बात लिखी थी, लेकिन वह सारहीन है। जो भौतिक है वह यह है कि संघर्ष के बीच में कोई है। कोई तो है जिसका मन बटा हुआ है और कोई है जो उसे सलाह दे रहा है और कोई तो है जो उसे बता रहा है कि ऐसी स्थिति में उसका धर्म क्या है, सही कर्म क्या है। भगवत गीता के 18 अध्यायों को अलग अलग युगों का नाम दिया गया। ये श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद के 18 अध्याय हैं। यदि हम भगवत गीता को समझेंगे तभी हम योग का अर्थ भी जान पाएंगे। सबसे पहले योग की आवश्यकता क्यों है? श्री कृष्ण अर्जुन को एक के बाद एक 18 अध्याय बताते हैं। विषाद योग से शुरू होकर सांख्य योग से, कर्म योग से कर्म संन्यास,
ज्ञान योग तक। गीता स्वर्ग तक ऊपर उठने के बारे में नहीं है। गीता इस संसार में रहने के बारे में है। गीता का नायक अर्जुन बहुत ही सामान्य स्थिति में है। यह एक ऐसी स्थिति है जिससे इस पृथ्वी पर प्रत्येक पुरुष और महिला संबंधित हो सकते हैं। वास्तव में यदि कोई कहता है कि वह अर्जुन की स्थिति से तादात्म्य नहीं कर सकते तो उसे अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जो अर्जुन ना हो, इसीलिए ऐसा कोई नहीं है जिसे श्री कृष्ण की आवश्यकता नहीं। अर्जुन मोक्ष नहीं मांग रहा। वह यह नहीं पूछ रहा कि मैं निर्वाण कैसे प्राप्त करूं, मुझे निश्चल प्रेम का मार्ग बताओ। वह यह पूछ रहा है, मुझे यह बताइए कि मैं ये लड़ूं क्या नहीं लड़ूं। उसके मन के अनेक विभाजन हो गए हैं। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे और क्या नहीं करे। तो यह कोई आध्यात्मिक प्रश्न नहीं हुआ। जब भी ऐसी स्थिति हो तब उसका आध्यात्मिक ही आंसर होता है। आध्यात्मिकता सूक्तियों या मंत्रों या उद्धरणों या सूक्तियों के बारे में नहीं है। अध्यात्म का अर्थ है सीधे तौर पर यह जानना कि क्या हो रहा है और उस स्थिति में आप कौन हैं। इसीलिए मन के विभिन्न विभाजित हिस्सों को एक साथ लाना ही योग है। योग की क्या आवश्यकता है? योग की आवश्यकता तभी है जब कोई अर्जुन की स्थिति में हो। अर्जुन की अवस्था क्या होती है? अर्जुन वह है जो नहीं जानता कि उसके लिए क्या सही है। कौन नहीं जानता कि किसी विशेष परिस्थिति में कैसे कार्य करना है। निर्णय लेने में कौन फंसा है? अर्जुन वह व्यक्ति है जो आसक्ति और कर्म, अतीत और पूर्वाग्रह, मित्रता और शत्रु के बीच फंसा हुआ है। अर्जुन वह कोई भी व्यक्ति है जो उन विभिन्न शक्तियों के बीच फंसा हुआ है जो किसी भी इंसान के दिमाग को पीड़ित कर सकती है। जिस किसी भी स्त्री या पुरुष को यह भ्रम हो वह अर्जुन है। कोई भी मन जो कभी खुद को अटका हुआ, लकवाग्रस्त, आगे या पीछे जाने में असमर्थ और अपनी वर्तमान स्थिति में बेचैन पाता है वह अर्जुन है। कोई भी व्यक्ति जिसके सामने कृष्ण हैं लेकिन फिर भी वह संघर्ष में फंसा हुआ है वह अर्जुन है। यदि आप अर्जुन हैं तो योग शब्द आपके लिए सार्थक है। योग की आवश्यकता तभी होती है जब मनुष्य को विरोधाभासी शक्तियों का अनुभव होता है। केवल तभी जब मन महसूस करता है कि वह प्रभाव के विभिन्न खंडों के बीच विभाजित है और खंड एक दूसरे के साथ विरोधाभासी और प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। जब मन ऐसी स्थिति में होता है तब जो मन को शांति और समाधान देता है उसे योग कहते हैं। इसीलिए योग की एकमात्र ऐसी चीज़ है जो संघर्ष, तनाव, अनिर्णय, लगाव, दुख, यादों में फंसे किसी भी व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। यदि यह बात मन को पहेली बनाती है तो व्यक्ति को योग की आवश्यकता है और यदि किसी की स्थिति अर्जुन के समान नहीं है तो योग अप्रासंगिक है। अर्जुन एक मन स्थिति है और वह स्थिति आपकी है। वह मन स्थिति आपकी सबकी है। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हम अर्जुन हैं, तभी हमें कृष्ण की बात अच्छी लगेगी। श्री कृष्ण केवल अर्जुन से बात करते हैं। यदि आप अर्जुन नहीं हैं तो हमें दो अजनबियों के संवाद को सुनने से क्या मतलब। एक श्री कृष्ण एक अर्जुन से बात कर रहे हैं कि वह वहाँ क्या कर रहे हैं। एक कृष्ण अर्जुन को कुछ सलाह दे रहे हैं। वह सलाह हमारे किस काम की? वह सलाह केवल एक ही व्यक्ति के काम की है और वह है अर्जुन। अब जब तक आप अर्जुन नहीं हैं आप उसकी सलाह क्यों सुनना चाहते हैं? तो सबसे पहले कोई यह देखता है कि महाभारत
अत्यधिक प्रतीकात्मक है। युद्ध का मैदान वास्तव में एक भौतिक युद्ध का मैदान नहीं है, यह एक शाब्दिक एक प्रतीक है, एक सांकेतिक बात। यह संसार को ही इंगित करता है। व्यक्ति को शीघ्रता से प्रतीकवाद के साथ समझौता करना होगा और यह एक युद्ध का मैदान है जिसमें वास्तव में किसी को अजनबियों का सामना नहीं करना। हमारी दुनिया एक युद्ध का मैदान है जिसमें हम उन लोगों के खिलाफ हैं जिनके साथ हमारे रिश्ते हैं। यदि कोई अजनबी है तो यह बहुत कम संभावना है कि आपका उसके साथ कोई गंभीर झगड़ा होगा। हमारी सबसे समस्याग्रस्त व्यस्तताएं उनके साथ हैं जिनके साथ हमारा एक अतीत, एक रिश्ता, एक इतिहास है। अजनबी शायद ही हमें कभी दुख पहुंचाने या हमें कष्ट देने आते हैं। ये वो हैं जिनके साथ हमने अपना जीवन साझा किया है। युद्ध का मैदान हमारा अपना जीवन है। अर्जुन की दुविधा हमारी अपनी उलझन है और इसीलिए कोई भी और हर कोई जो भ्रमित खड़ा है वास्तव में नहीं जानता कि वह कौन है और उसे क्या करना चाहिए, किस दिशा में जाना है, कैसा निर्णय लेना है, कहाँ ऊर्जा लगानी है और कहाँ से हटना है, वह अर्जुन है। तो सभी शाब्दिक संकेतों के माध्यम से हमें हमारे ही जीवन की स्थिति और अर्जुन के चरित्र में हमारा अपना ही चेहरा दिख रहा है। और फिर कुछ ऐसा आता है जिसे कृष्ण योग कहते हैं। यदि योग ऐसी स्थितियों का इलाज है तो योग की मूल परिभाषा क्या है? अर्जुन है जो एक विशेष स्थिति में है और श्री कृष्ण उसे उस स्थिति से मुक्ति के रूप में योग बतला रहे हैं। तो फिर योग क्या है? आइए जानते हैं कि योग क्या है। गीता के अध्याय में 1 में अर्जुन अपनी पीड़ा का वर्णन कर रहे हैं। वह कहते हैं कि उनका शरीर जल रहा है, उनके हाथ में धनुष उठाने की शक्ति भी नहीं है। वह एक योद्धा की तरह खड़े होने की बजाय झुक कर बैठे हैं। उन्होंने अपने चेहरे पर हाथ रखा हुआ है जैसे कि वह अपना चेहरा छिपा रहे हैं। यही उनकी स्थिति है। अब इस स्थिति के उपचार के रूप में श्री कृष्ण उन्हें योग का पहला अध्याय प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं कि योग क्या है। योग को किसी शारीरिक विकार के इलाज के रूप में पेश नहीं किया जा रहा। अर्जुन एक मजबूत योद्धा हैं, शारीरिक रूप से मजबूत हैं। वह सुंदर, हृष्ट-पुष्ट और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं। उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उनकी शारीरिक बनावट में कोई खराबी नहीं है, इसीलिए योग को किसी शारीरिक बीमारी के इलाज में नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। अपनी परेशानी बताते हुए अर्जुन ने कभी भी यह नहीं कहा कि वह आध्यात्मिक दुविधा में हैं। अर्जुन यह नहीं कहते कि वह आत्मज्ञान की खोज कर रहे हैं। अर्जुन यह नहीं कहते कि उनकी आत्म जिज्ञासा अटक गई है। वह यह नहीं कहते कि वह ईश्वर को चाहते हैं। वह यह नहीं कहते कि वह ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझना चाहते हैं। तो क्या अर्जुन उन समस्याओं का सामना कर रहे हैं जिन्हें हम शास्त्रीय रूप से आध्यात्मिक कह सकते हैं? यह ना तो भौतिक ही है ना आध्यात्मिक। तो फिर अर्जुन की समस्याओं का स्वरूप क्या है? मानसिक, बहुत ही मानसिक और सर्वव्यापी और सामान्य। अर्जुन की समस्याएं आपकी समस्याएं और मेरी समस्याएं हैं। क्या लड़ना, बस भाग क्यों नहीं जाते, चैन से क्यों नहीं सोते, आखिर दुनिया का सामना किस लिए करें, यदि ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ये सभी प्रश्न कोई काल्पनिक प्रश्न नहीं हैं। अर्जुन शुद्ध चेतना या उत्कृष्ट जागरूकता की तलाश नहीं कर रहे। वह श्री कृष्ण से अनुरोध कर रहे हैं कि वह उसे शरीर और मन के बंधनों से मुक्त कर किसी ऐसी दुनिया में ले जाएं जहां केवल बिना शर्त आनंद और पूर्ण प्रेम है। गीता में ऐसा कुछ नहीं। यही कारण है कि गीता इतना व्यवहारिक दस्तावेज है और यही कारण है कि यह सदियों और सदियों से
अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, क्योंकि गीता पारलौकिक बात नहीं करती। गीता इस संसार की वस्तु है। गीता उस व्यक्ति को संबोधित करती है जो बहुत ही स्पष्ट, व्यवहारिक और भौतिक समस्याओं का सामना कर रहा है। गीता काल्पनिक बीमारियों का इलाज नहीं करती। गीता स्वर्ग तक ऊपर उठने के बारे में नहीं है। गीता इस संसार में रहने के बारे में है। गीता का नायक अर्जुन बहुत ही सामान्य स्थिति में है। यह एक ऐसी स्थिति है जिससे इस पृथ्वी पर प्रत्येक पुरुष और महिला संबंधित हो सकते हैं। वास्तव में यदि कोई कहता है कि वह अर्जुन की स्थिति से तादात्म्य नहीं कर सकता, तो उसे अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं। ऐसा कोई नहीं है जो अर्जुन ना हो, इसीलिए ऐसा कोई नहीं जिसे कृष्ण की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब भी हम किसी स्थिति को जबरन, कृत्रिम रूप से, नाटकीय रूप से, आध्यात्मिक रूप से निर्मित करते हैं, तो उत्तर हमेशा अवास्तविक होता है। यदि आपके सामने वास्तविक जीवन की स्थिति आती है, तो संभावना है कि आप आध्यात्मिकता में प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि आध्यात्मिकता ही एकमात्र वास्तविक चीज है जो संभव है। वास्तविकता ही अध्यात्म है। इसीलिए जब आप अपने जीवन में कुछ भी घटित हो रहा है, उसे ईमानदारी से सामने लाएंगे, तभी आध्यात्मिकता के द्वार आपके लिए खुलेंगे। लेकिन यदि आप काल्पनिक, विश्वासपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं जिनका वास्तव में वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, तो आपको केवल परी कथाओं जैसे उत्तर ही मिलेंगे। और परियों की कहानी वाले उत्तर आपको खुश तो कर सकते हैं, लेकिन आपकी मदद नहीं कर सकते। आपको बहुत आसानी से बताया जा सकता है कि आप आत्मा हैं और आप उसे याद कर सकते हैं, लेकिन वह वास्तव में आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद नहीं करता। आपको बहुत आसानी से बताया जा सकता है कि आप बस शून्य हैं और शरीर बनकर बैठे हैं। आप इसे अपने दिल में ले लें कि आप कुछ भी नहीं हैं और कुछ भी नहीं। यह आपको पहचानने के लिए एक और अच्छी अवधारणा है, लेकिन वास्तव में आपकी मदद नहीं करते। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, वह व्यवहारिक सहायता है। उस व्यवहारिक सहायता को योग कहते हैं। जीवन में व्यवहारिक मुद्दों के लिए ही व्यवहारिक सहायता चाहिए होती है। सीधा ईमानदार मुद्दे तक क्या हो रहा है, इस पर बात करनी है। हम आध्यात्मिक कल्पनाओं की बात नहीं कर रहे हैं। हम शारीरिक व्यायाम की बात नहीं कर रहे। दुर्भाग्य से जिसे हम आज तक आध्यात्मिक का क्षेत्र कहते हैं, उसकी पहचान इन दोनों या इनमें से कोई एक से हो गई है और वास्तविकता से उसका संपर्क टूट गया है। अध्यात्म के नाम पर बहुत अधिक शारीरिक खिंचावट होती है और अध्यात्म के नाम पर खूब शब्द जाल है। ऐसी चीज़ें तो तेज प्रवाह वाली लगती हैं, लेकिन वास्तव में आपको छूती नहीं हैं। गीता यथार्थ है, गीता वास्तविक है, क्योंकि अर्जुन की स्थिति कोई बनी बनाई स्थिति नहीं है, वह वास्तविक स्थिति है। जब तक आप यह नहीं समझ लेते कि आपकी वास्तविक स्थिति क्या है, आपकी वास्तविक समस्या क्या है, वास्तव में आपको क्या प्रभावित करता है, कोई भी आध्यात्मिकता आपके लिए खुल नहीं सकती, क्योंकि आध्यात्मिकता सूक्तियों या मंत्रों या उद्धरणों के बारे में नहीं है। अध्यात्म का अर्थ है सीधे तौर पर यह जानना कि क्या हो रहा है और उस स्थिति में आप हैं कौन। इसलिए मन के विभिन्न विभाजित हिस्सों को एक साथ लाना ही योग है। दिमाग एक अद्भुत चीज है। जब मन विभाजित होता है तो न केवल विभिन्न विभाग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, बल्कि वे अपने सामान्य केंद्र से भी दूर हो जाते हैं। तो फिर मन के विभिन्न भाग, विभिन्न विचार, विभिन्न प्रभाव, विभिन्न मनोदशाएं और राय, वे न केवल एक दूसरे से लड़ते बल्कि वास्तविकता से भी लड़ते हैं। मन को आप एक गोले के रूप में भी ले सकते हैं। एक गोला जिसका एक केंद्र होता है। जब गोला टूट जाता है तो विभिन्न भागों का क्या होता है? वे अलग अलग हो जाते हैं। वे अपना प्राकृतिक सामंजस्य खो देते हैं और जब विभिन्न हिस्से
अलग हो जाते हैं तो न केवल उनका एक दूसरे से संपर्क टूट जाता है, बल्कि वे गोले के केंद्र से भी दूर हो जाते हैं। योग अविभाजित मन होना है, ऐसा मन जो प्रभावित ना हो, क्योंकि एकमात्र चीज जो मन में विभाजन का कारण बनती है वह मन द्वारा अनुभव की गई कंडीशनिंग की विभिन्न स्थितियां हैं। अर्जुन को सिखाया गया है कि बड़ों का सम्मान करना है एक गुण है। अर्जुन को सिखाया गया है कि अहिंसा एक गुण है। अर्जुन को यह भी सिखाया गया है कि अपने क्षेत्र की रक्षा करना एक पुण्य है। अब ये दोनों चीज़ें आपस में टकराती हैं। यदि उसे अपने क्षेत्र की रक्षा करनी है तो उसे अपने बड़ों से लड़ना होगा, लेकिन उसे यह सिखाया गया है कि अपने बड़ों से नहीं लड़ना पुण्य है। अर्जुन को सिखाया गया है कि व्यक्ति को अपने रिश्तेदारों और कुल के हितों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अर्जुन को यह भी सिखाया गया है कि व्यक्ति को अपनी पत्नी की अच्छी देखभाल करनी चाहिए। अब ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। रिश्तेदारों ने पत्नी का अपमान किया, अब अर्जुन को पत्नी की रक्षा करनी होगी और बदला लेना होगा। इस तरह मन बढ़ जाता है। समाज इसे प्रभावित करता है, धर्म इसे प्रभावित करता है, अतीत के अनुभवों का पूरा दायरा मन को प्रभावित करता है। किसी की कोशिकाओं और उत्तकों में निहित जीव विज्ञान मन को प्रभावित करता है। जिस देश से आते हैं आप, राजनीति, अर्थव्यवस्था, यहाँ तक कि परिस्थितियों के संदर्भ में आपने जिस व्यवस्था का अनुभव किया है वही मन का गठन करता है। मन प्रभावों का समूह है और ये प्रभाव एक दूसरे से सहमत नहीं होते, एक दूसरे से लड़ते हैं। इसीलिए विरोधाभास, इसीलिए संघर्ष जो हमारे जीवन को एक युद्ध क्षेत्र बनाता है वह मानवीय पीड़ा है, वह दुख है। स्वयं का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से लड़ रहा है और कोई भी हिस्सा सीधे केंद्र से जुड़ने को तैयार नहीं है। सभी भाग केंद्र से बाहर हैं और एक दूसरे से असहमत हैं। योग का तात्पर्य समग्र मन से होना है। योग का अर्थ है अपनी मासूमियत की ओर लौटना, किसी भी मौलिक पवित्रता जिसमें मन बिल्कुल भी संस्कारित या कलंकित नहीं है, वही योग है। योग का अर्थ है मैं कैसे जीऊँ। योग का अर्थ है मैं अपने रिश्तेदारों के साथ क्या करूँ। योग का अर्थ है मैं अपनी पति पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करूँ। योग का अर्थ है अगर मुझे किसी संघर्ष में अपना कुछ भी निवेश करना पड़े तो क्या मैं अपने बेटे की जान जोखिम में डालूंगा। ये वे प्रश्न हैं जिनका सामना एक अर्जुन को करना पड़ता है। यदि ये प्रश्न आपके लिए प्रासंगिक है तो इन प्रश्नों के उत्तर को ही योग कहा जाता है। योग का अर्थ है एक साथ आना। क्या एक साथ आ सकता है? केवल वही एक साथ आ सकता है, वह सबसे पहले एक साथ नहीं। एक साथ क्या नहीं है? मन वह है जो साथ नहीं है। मन इधर उधर बेतरतीब कभी इस तरफ कभी उस तरफ दौड़ता है और कोई अंतर्निहित आदेश नहीं है। उस व्यवस्था के अभाव को वियोग कहते हैं। उस विखंडन का नाम वियोग है। वियोग दुर्भाग्य से वह सामान्य अवस्था है जिसमें मानव जाति अस्तित्व में है। वियोग का अर्थ है कि मन के हिस्से एक दूसरे के संपर्क में नहीं हैं और किसी भी सामान्य केंद्र से संबंधित नहीं हैं। हजारों केंद्र हैं, हर हिस्से का अपना केंद्र है। वह हिस्सा जो अपने कैरियर से संबंधित है, उसके केंद्र में लालच और महत्वाकांक्षा और डर है। जो भाग धर्म से संबंधित है, उसके केंद्र में परंपरा और अंतर है। जो हिस्सा परिवार से संबंधित है, उसमें लगाव और सुरक्षा केंद्र है। और ये सभी केंद्र बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। जाहिर तौर पर मेल खाते हैं तो वहाँ संघर्ष है। कार्यालय में पेशेवर वही नहीं है जो घर में पति या पत्नी हैं। बच्चे के सामने पिता उस आदमी के समान नहीं है जो पड़ोसी से बात कर रहा है। जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलती हैं, नए प्रभाव आते हैं और हम अलग एक केंद्र से काम करना शुरू कर देते हैं। कभी हम डर से काम करते हैं
कभी हम लगाव से करते हैं, कभी हम एक पहचान से करते हैं और कभी किसी पहचान से। और पहचान कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे हम नियंत्रित करते हैं। पहचान परिस्थितियों से तय होती है। एक बार जब आप अपने काम पर जाते हैं तो आप एक समर्पित पेशेवर बन जाते हैं और काम पर जाने पर और बन गए और घर पर कुछ और। इस प्रकार आपके कई केंद्र हो जाते हैं। वियोग में रहना हजारों विभिन्न शक्तियों की गुलामी में रहना है। आप एक स्थान पर हैं, आप एक स्थान के गुलाम हैं। आप दूसरे स्थान पर हैं, आप दूसरे स्थान के गुलाम हैं, क्योंकि जगह आपके पूरे व्यक्तित्व को तय कर रही है। आप जिस जगह जिस तरह पे होंगे वैसा ही सोचेंगे। परिस्थिति के अनुसार आप स्वयं बदल जाते हैं। यही वियोग है। योग का अर्थ स्वयं को स्थान और समय से स्वतंत्र करना। योग एक ऐसे बिंदु पर दृढ़ता से स्थापित होना है जो किसी भी चीज़ से अछूता हो और जो किसी भी चीज़ को छू ना सके। अर्जुन को लगातार कहा जा रहा है, योगारूढ़ हो। इसका मतलब है दृढ़ता से योग में बैठा हुआ, दृढ़ता से बैठा हुआ, ताकि आप विस्थापित ना हो सकें, ताकि कोई कंपन, कोई बल, कोई प्रलोभन, कोई भय वास्तव में आपको परेशान ना कर सके या आपको विचलित ना कर सके। योग सिर्फ एक ऐसी भूमि में भागने का नाम नहीं है। योग आपको अपनी मिट्टी, अपने आप के पास में लेकर आता है। योग का आदमी एक असली आदमी है। वह कल्पनाओं में नहीं रहता। उसके पास ना तो कहानियाँ हैं, ना कोई अवधारणाएं। वह पूछता है वास्तव में क्या चल रहा है।